टेस्टिंग सुतली वाला दिवाली रॉकेट। बांद्रा नामक गांव में मुकेश नाम का एक व्यापारी हुआ करता था। वो हर साल दिवाली के समय पटाखों की दुकान लगाता था। वो किसी को भी दाम कम करके नहीं देता था और दाम ज्यादा नहीं बोलता था, सही दाम पे बेचता था। मगर उसी गांव में तरुण नाम का एक आदमी हुआ करता था। वो हरदम गांव में सबके पास कर्ज करते रहता था। जो मिले उनसे पैसे पूछते हुए उन्हें सताता था। एक बार अपने दोस्त भूषण से तरुण, पता नहीं यार, आजकल मुझे जिंदगी से चिढ़ मच रही है। मानो इंसानों में इंसानियत ही खत्म हो गई। हो सके तो कल इसरो के भेजने वाले रॉकेट में चंद्रमंडल को या अंगारक ग्रह को जाकर वहाँ पर जीने का मन कर रहा है, कहा भूषण तब। तुम्हारे नाटक बंद करो, कोई कर्ज नहीं दे रहा है कहकर मुझे शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये सब मुमकिन नहीं है, मगर कोई दूसरा काम है तो देखो, कहा तरुण तब। मेरे कर्ज पूछने का प्लान पता चल गया। छी, आजकल सबको मेरे प्लान के बारे में पता चल जा रहा है। ऐसे ही चला तो मैं कैसे जीऊंगा यार, कहा भूषण तब। यार ये सब छोड़कर मुकेश के पटाखों के दुकान के पास जाकर काम करो। कह रहा था कि 2 लोग चाहिए, ये 4 दिन काम करे तो अच्छे खासे पैसे देगा, कहा। इससे तरुण मुकेश के पटाखों के दुकान के पास जाकर काम पूछा। वो ठीक है कहकर तरुण को काम पे रख लिया। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद तरुण मुकेश से जैसे सबसे पूछता था वैसे ही उससे भी 5,000 रुपए पूछा। मुकेश तब, देखो भाई, मैं किसी को भी 1 रुपया कर्ज पूछता नहीं और देता भी नहीं, उसमें भी तुम्हारे जैसों के बारे में पता होने के बाद बिल्कुल नहीं देता। काम करे तो पैसे दूंगा, नहीं तो नहीं, जाओ अब, कहा तरुण तब। व्हाट, मुझे कर्ज नहीं दोगे? देखता हूँ तुम यहाँ पर पटाखे कैसे बेचोगे। मैं भी देखता हूँ। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इस गांव में सब मुझे कर्ज दिए पीड़ित लोग ही हैं, कहा मुकेश तब। तुम क्या कर सकते हो कर लो, तुम्हें 1 रुपया भी कर्ज नहीं दूंगा, अब जाओ, कहा। इससे तरुण वहाँ से गुस्से से चला गया। अगले दिन से तरुण मुकेश के दुकान के सामने बैठकर वहाँ पर आने वाले ग्राहकों से, ए भाई, सुना है कि आजकल नकली पटाखे बेच रहे हैं, संभल के खरीदना, नहीं तो पड़ोस गांव में मेरा दोस्त पूरा ओरिजिनल माल मंगवाया है, चाहे तो तुम्हें मेरे गाड़ी पे ले जाऊंगा, कहा। इससे लोग वहाँ से जाने लगे तो मुकेश तब, भाई मैं असली माल लाया हूँ, अगर चाहे तो आप एक पटाखा लेकर टेस्ट कीजिए, कहा। ये सुनकर ग्राहक उन्हें जो पटाखे चाहिए उन्हें वहीं जलाकर खरीद कर ले जाने लगे। ऐसे 2 दिन बीतने के बाद भूषण पटाखे खरीदने के लिए वहाँ पर आया। उसे देखकर तरुण भी उसके पीछे पीछे दुकान को आ गया। भूषण को रॉकेट्स खरीदते हुए देखकर तरुण, देखो यार, अच्छे अच्छे रॉकेट्स चुनकर यहाँ पर रखो। मैं तुम्हारे लिए अच्छे रॉकेट्स टेस्ट करके किसे खरीदना है बोलूंगा, तब घर में बच्चे तुम्हें सुपर डैड कहकर तुम्हारी तारीफ करेंगे, कहा। इससे भूषण एक एक रॉकेट को निकाल के बाजू में रखने लगा तो तरुण उन्हें जलाने लगा। ऐसे बहुत देर तक बहुत सारे रॉकेटों को जलाया। ऐसे कम से कम 200 रॉकेट्स जलाया। ये देखकर मुकेश गुस्से से, तुम पागल हो गए हो क्या? सारे रॉकेटों को ऐसे जलाए तो मैं क्या बेचूं? कहा तरुण तब। देखो मुकेश राजा, तुम्हारे रॉकेट्स मेरे उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं और जांच करना है। मेरे उम्मीदों पे खरा उतरने वाला रॉकेट कम से कम एक भी नहीं है। एक रॉकेट तो भी चांद के पास या अंगारक ग्रह के पास जाएगा कहकर देख रहा हूँ, एक भी नहीं जा रहा है। मेरे कहने से ही मेरा दोस्त खरीदेगा, कहा मुकेश तब। क्या रॉकेट को चांद तक पहुँचना है? इन्हें इसरो के रॉकेट समझ रहे हो क्या? हाँ, अब मुझे सब समझ आ गया। छी, नीच कहीं के, मैंने तुम जैसे निकम्मों को कहीं नहीं देखा। मुझे
उकसाकर लोगों से टेस्ट करवाकर अब तक 10,000 रुपए तक नुकसान किया तूने। अब मैं तुम्हारे टॉर्चर को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम्हारे कर्ज के पैसे दे दूंगा, मेरे आड़े मत आओ भाई, हाथ जोड़ता हूँ, कहकर तरुण के हाथों में 5,000 रुपए रखा। तरुण तब देखा मेरे कर्ज का कमाल, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कर्ज लेने वाला और कमीना, कहकर वहाँ से चला गया।